हेलो एवरीवन। आज हम अपने क्वेश्चन लेक्चर सीरीज में आईआईटी जेईई 2021 का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन को करने का भी एक वजह है कि हमने इस क्वेश्चन को क्यों चुना। ये क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और उसको किस तरीके से जनरल हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, किस तरीके से कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक फंक्शन की उस प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि हो सकता है कि ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे के दिमाग में या मास्टर्स कर चुके बच्चे के दिमाग में वहां तक हम ना पहुंच सकें, बट उन्होंने जब इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को डाला तो उन्होंने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को रखा। एक वो कि या तो आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो डायरेक्टली टिक कर दीजिए जो भी आंसर आपको पता है। अगर आप कॉन्सेप्ट बेस नहीं जा रहे हैं, अगर आपको जनरल आंसर नहीं आता है कि थ्योरी क्या कह रही है, इससे इंप्लीकेशंस नहीं बन रहे हैं आपसे, तो एक काम कर सकते हैं कि आप डिस्कार्ड मेथड भी खेल सकते थे। तो हम दोनों तरीके से बात करेंगे कि पहले डिस्कार्ड मेथड से समझ लेते हैं, उसके बाद एक जनरल डिस्कशन कि इस कंडीशन को देने के बाद एग्जैक्ट एक बार में हम आंसर को कैसे पिकअप कर सकते हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन लेक्चर सीरीज में हम लोग रख रहे हैं। उसने कहा है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड क्या दे रखा है यहाँ पे fx प्लस 1 इज इक्वल टू fx, तो पीरियोडिक हो गया। तो स्मॉल f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, स्मॉल f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड आपका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन भी है, इट इज पीरियोडिक फंक्शन। हम ये नहीं कह रहे कि उसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, बट इसका जो भी है वो fx प्लस 1 के बाद वो रिपीट कर जाता है। एक दो चीजें हम जो जानते हैं इसके बारे में कि हमें ये पता है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर हम देखें तो ये यही तो कहता है पीरियोडिसिटी कि अगर 0 से 1 के बीच में फंक्शन का ग्राफ जो कुछ भी बना हो, सपोज दैट यही बना हो, तो फिर 1 से लेके 2 पर भी वही रिपीट करेगा। यही मतलब होता है fx प्लस 1 इज इक्वल टू fx, यानी कि 1 डिस्टेंस के बाद हम इसे रिपीट कर रहे होंगे। मिनिमम 1 डिस्टेंस तो चाहिए, या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 डिस्टेंस तो चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि फंक्शन कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट में पीरियोडिक है। क्योंकि अगर कांस्टेंट में है तो हाफ डिस्टेंस से भी उसे शिफ्ट कर दीजिए तब भी वही मिलेगा। गेट द पॉइंट। तो उस पर बात नहीं कर रहे कि टी मैक्सिमम मिल रहा है उसमें कि टी मिनिमम मिल रहा है उसमें, कैसा है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि वो हाफ डिस्टेंस के बाद शिफ्ट करे या 1/3 डिस्टेंस के बाद शिफ्ट करे या 1 से कम डिस्टेंस पर जाके शिफ्ट करके सेम दे जाए, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 1 के बाद वो वही देता है। हमने इसीलिए बहुत डिस्कशन लिया, 0 से 1 पर जो फंक्शन है वही 1 से 2 पर रिपीट करेगा, वही 2 से 3 पर रिपीट करेगा, ऐसा कुछ। और ये अकेला नहीं कि मैंने जो फंक्शन बनाया यही बनेगा, कई सारे नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं जो 0 से 1 के बीच में, ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता था। ये कैसा फंक्शन है, अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एंड पीरियोडिक सेटिस्फाइंग दिस ना, तो ये आपका पीक दे दिया तो नॉट डिफरेंशियल फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सिर्फ कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन बिकॉज वी हैव अ पीक एट दिस पॉइंट। गेट द पॉइंट। बट ऐसा भी हो सकता था कि हम ऐसा पीक बनने ही ना दें, इस तरीके से लूप बना दें, है ना। तो इस तरीके से क्या बन सकता था, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता था कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। इन सभी डिस्कशंस में मुझे एक बात पता है कि जो 0 से 1 के बीच में बनेगा वही 1 से 2 के बीच में बनेगा, वही 2 से 3 के बीच में बनेगा। क्योंकि फंक्शन स्मॉल f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन R है बाबू, तो ये कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 भी होगा। So this function is continuous on closed interval 0 1, and if function small f is continuous on closed interval AB, then it must have its supremum and infimum which is attained at least once in the closed interval AB. वो क्लोज एबी के किसी न किसी पॉइंट पर अटेन भी हो रहे होंगे सुप्रीम इंफिमम, यानी फंक्शन बाउंडेड है और उसका इन दोनों के बीच में, जैसे इस ये पॉइंट मान लेते हैं सी, इस पर इसने अपना मैक्सिमम अटेन कर लिया। सो इस क्लोज 0 1 के बीच में फंक्शन का सुप्रीमम यहां था जो सी पॉइंट पर अटेन हो गया। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला जो मुझे लगता है कीवर्ड मुझे चाहिए है वो ये है कि इस क्वेश्चन को जनरलाइज कैसे किया जाए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड पीरियोडिक है ऑन आर पर, तो ये समझ लीजिए कि किसी एक फाइनाइट इंटरवल में उस फंक्शन ने अपने किसी पॉइंट सी को लिया होगा जहां पर उसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन की होगी, और उसी डोमेन में और इसी इंटरवल में कोई दूसरा पॉइंट मिला होगा जहां उसने मिनिमम अटेन किया होगा।
और ऐसा हर इंटरवल में होगा। और चूंकि यहां पर फंक्शन वन लेंथ के साथ दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक वन डिस्टेंस के बाद बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा जहां फंक्शन अपना क्या अटेन करेगा, सुप्रीमम अटेन करेगा। और इसी सुप्रीमम से मैं आपको एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचा सकता हूं, जहां एक बार में सारे खत्म हो जाएंगे और एक कोई सिलेक्ट हो जाएगा, डिस्कार्ड मेथड भी नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, आप समझिए क्या हो रहा है यहां पर। इस क्वेश्चन को बाकी और समझने के लिए एक बात समझ में आ गई, इस डायग्राम को हम हटा देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने जैसे ही कहा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एंड पीरियोडिक फंक्शन ऑन आर है, इसका मतलब हमें समझ आ गया। यहां पर जो दिया है 1 के साथ एटलीस्ट, कि इसका मतलब है कि स्मॉल एफ हैव सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन क्लोज इंटरवल 0-1, क्योंकि 0-1 में है तो फंक्शन अपना सुप्रीमम एंड इन्फीमम कहां करेगा, इन 0-1 में है। दैट इज हम ये कह सकते हैं फिलहाल के लिए कि देयर एग्जिस्ट स्मॉल सी इन ओ क्लोज इंटरवल 0-1 सच दैट एफ सी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, एफ एक्स से, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1। इसे क्या कहते हैं, उस सी पॉइंट पर आने वाली जो वैल्यू है वो उस इंटरवल में आने वाले हर पॉइंट से ग्रेटर देन इक्वल रही होगी, इसीलिए तो सी पॉइंट पर सुप्रीमम है उस फंक्शन का इस क्लोज इंटरवल 0-1 में। अब एक बात बताओ, इस सी पॉइंट पर सुप्रीमम मिला ना फंक्शन का, जो 0-1 के बीच में है, तो जो 0-1 के बीच में ग्राफ बना था वही ग्राफ तो 1 से 2 के बीच में बना है। ऐसा सी और कहां एग्जिस्ट करेगा, 1 से 2 के बीच में करेगा। हर 1 लेंथ के गैप के बीच में एक ऐसा सी मिलेगा ही मिलेगा जहां पर आपके फंक्शन ने अपना सुप्रीमम अटेन किया था। गेटिंग द पॉइंट। इसलिए ऐसे मिनिमम सी कितने मिले आपको, काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि हम पूरी रियल लाइन को 1 लेंथ के पीसेस में भी ब्रेक करेंगे तो काउंटेबली इनफाइनाइट पीसेस में ब्रेक होंगे और हर पीस में एक सी बैठा है जहां पर अपना फंक्शन क्या दे रहा होगा, सुप्रीमम दे रहा होगा। सो हाउ मेनी, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं चीजें इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि यहां क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों ने, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स मुझे पहली बार सुन रहे हैं, अदरवाइज हमने अपनी क्लास में सारी चीजों को डिस्कस किया होता है, किस तरह पीस करते हैं, किस तरह क्या मिलता है। गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पर हमने सिर्फ एक चीज बताई कि वैसे तो हम डायरेक्ट समझ रहे होते हैं अपनी क्लास में अगर होते कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड पीरियोडिक ऑन आर है, तो आपको मिनिमम काउंटेबली इनफिनिट ऐसे एलिमेंट मिलते हैं जहां पर फंक्शन अपना सुप्रीमम अटेन करता, जहां पर फंक्शन अपना इन्फीमम अटेन करता। तो अब हम इसको भी हटा देंगे, अब हम इस कॉन्सेप्ट को भी हटा दे रहे हैं आपके लिए। क्यों हटा दे रहे हैं, क्योंकि फाइनली हम कुछ लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, जब इसे भी समझ लिया, पीछे हमने ग्राफ बनाया उससे क्या समझाया कि 0-1 के बीच में एक सी था जहां पर फंक्शन अपना सुप्रीमम दे रहा था, तो 1 से 2 के बीच में भी मिला। सुप्रीमम देने का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो उस इंटरवल में आने वाले हर पॉइंट की वैल्यू के जो है उससे ग्रेटर देन इक्वल है, यानी वो वैल्यू सबसे टॉप पर रखी हुई है। अच्छा, अब आते हैं यहां पर हमें कितने मिले, तो इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज देयर आर हाउ मेनी, देयर आर इनफिनाइट, और इनफिनाइट में मिनिमम कितने, काउंटेबली इनफिनाइट मिलेंगे, इनफिनाइट सी सच दैट जहां पर स्मॉल एफ क्या रखेगा, सच दैट सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और C इज अ पॉइंट ऑफ सुप्रीमम, जहां फंक्शन का सुप्रीमम मिलेगा। कितने मिले ऐसे, मिनिमम काउंटेबली इनफिनाइट, हर 1 लेंथ के इंटरवल में मिनिमम एक तो मिलेगा ही। चलो यहां तक आ गए, हमें पता क्या करना था, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो अभी तक जो था मैंने ऑप्शन पे गए ही नहीं, अब ऐसा कर क्यों रहे हो, उसने कहा कि f इज नॉट नेसेसरली बाउंडेड अबव। अरे अभी क्या कहा कि जो अपना अपर बाउंड अटेन कर रहा है, जो फंक्शन अपना सुप्रीमम किसी डोमेन के पॉइंट पर ही अटेन कर रहा है, तो बाउंडेड अबव तो होगा ही। गेट द पॉइंट। तो इसे तो हटा ही दीजिए। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट तीनों ऑप्शन है यहां पे कि ऐसा केवल एक ही x0 मिलेगा r के अंदर जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, या आपके पास कोई ऐसा x नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, या आपके पास इनफिनाइट x0 मिलेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर हमें करना पड़ा कुछ और। हमें क्या करना पड़ा,
हमें ये करना पड़ा कि हमने एक अपनी तरफ से फंक्शन कंसीडर किया। अगर इसको समझ पाए थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे fx नॉट प्लस पाई माइनस fx नॉट इज इक्वल टू हमें 0 चाहिए हो। So they are asking actually for the x naught for which this equation get the 0 value, यानी 0 of this function, get the point, या 0 of this equation या root of this equation। तो अब करना क्या है, हम अपनी तरफ से consider a new function, अपनी तरफ से हमने एक नया फंक्शन कंसीडर किया। कंसीडर अ न्यू फंक्शन, कौन सा फंक्शन कंसीडर किया, कंसीडर अ न्यू फंक्शन, और न्यू फंक्शन का नाम दिया g ऑफ x इज इक्वल टू, यहां से दे सकते थे हम f ऑफ x नॉट प्लस पाई माइनस f ऑफ x प्लस पाई माइनस का fx। इस फंक्शन को हमने कंसीडर कर लिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। हमने किया क्या, अब समझना इस पर कौन कौन सी कैसी वैल्यू मुझे चाहिए। हमने क्या किया, हमें ये चाहिए ना कि ऐसे कितने x नॉट हैं जो जिस पर ये वैल्यू 0 देता है। तो हम एक काम करें, हमारे पास ऐसे c कितने जहां पर फंक्शन अपना सुप्रीमम दिया होगा, सुप्रीमम अटेन कर रहा है क्योंकि पीरियोडिक कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो कितने पॉइंट पर इसने अपना सुप्रीमम अटेन किया, मिनिमम काउंटेबल इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट पर अटेन किया। तो उसी c को उठा लो जहां पर इसने अपना सुप्रीमम दिया है। तो अब हम प्लग कर रहे हैं, इसमें प्लग करते हैं x इज इक्वल टू सी। तो इसमें मुझे मिला gc इज इक्वल टू बाबू दैट इज f ऑफ c प्लस पाई एंड माइनस ऑफ fc। अब आप खुद समझो fc क्या है, c पॉइंट पर अटेन होने वाला सुप्रीमम है, तो fc तो सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर हम, और बाकी c प्लस पाई क्या है, c प्लस पाई भी एक रियल नंबर है, और रियल नंबर की इमेज अंडर f fc से ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो आप इस क्वांटिटी में से जब लार्जर वाली क्वांटिटी को घटाएंगे तो ऑब्वियस वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आएगी। तो यहां से gc की वैल्यू बाबू क्या आ गई, सो दिस इंप्लाइज gc इज लेस देन इक्वल टू 0। यानी कि जो हमने नया फंक्शन कंसीडर किया था बाबू, उस नए फंक्शन ने उस पॉइंट c पर वैल्यू लेस देन 0 दी जिस पॉइंट पर स्मॉल f अपना सुप्रीमम रखता था। गेट द पॉइंट, जिस पॉइंट पर स्मॉल f अपना सुप्रीमम रखता था उस पॉइंट पर g ने वैल्यू लेस देन 0 दी। अच्छा, उसके बाद हमने प्लग किया, अब यहां पे x नॉट प्लस पाई की वैल्यू है, अब हम प्लग कर रहे हैं x की वैल्यू c माइनस पाई। तब क्या मिलेगा बाबू, देखो g ऑफ c माइनस पाई, ठीक है, और इज इक्वल टू f ऑफ, अब x c माइनस पाई करेंगे तो यहां बचेगा f ऑफ c, केवल पाई से पाई कैंसिल, माइनस f ऑफ c माइनस पाई। बाबू एक बात बताओ, fc क्या है, c पर अटेन होने वाली मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये तो सबसे बड़ी है, और ये c माइनस आई रियल नंबर पर आने वाली कोई भी, किसी भी रियल नंबर पर आने वाली वैल्यू क्या करेगी, इससे तो लेस ही देन होगी, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। तो इससे क्या मिला, g ऑफ c माइनस पाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाबू एक बात बताओ, आपका f फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो fx प्लस पाई भी कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहां पर आपका gx कैसा होगा बाबू, gx इज कॉन्टिन्यूअस होगा, gx इज कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसी एक पॉइंट पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रहा है, ये क्या है, ये रियल नंबर है, और g का डोमेन क्या है, कॉन्टिन्यूअस ऑन r। तो g हमारे r के किसी पॉइंट पर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रहा है, और g ही r के किसी पॉइंट c पर लेस देन वैल्यू 0 दे रहा है, यानी x एक्सिस, अब x एक्सिस के नीचे अगर कंटीन्यूअस वैल्यू दे रहा है तो x एक्सिस से होके भी निकलेगा। तो इसका मतलब इन दोनों से बोल सकते थे कि देयर एग्जिस्ट x नॉट मिलेगा ही मिलेगा, सच दैट जहां से आप g x नॉट को 0 कर सको। हाँ या ना, मिलेगा। और जी एक्स नॉट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्या आ रहा है 0, f ऑफ x नॉट प्लस पाई और माइनस का f ऑफ x नॉट आपका 0 दे रहा है, x की जगह x नॉट रख दो 0 दे रहा है, यानी कि दरअसल आपको क्या मिला, f x नॉट प्लस पाई इज इक्वल टू f x नॉट आ रहा है। मिला ना कम से कम एक। और एक बात बताओ, ये जो x नॉट मिला है वो एक c के करस्पॉन्डिंग मिला है जब c माइनस पाई कर रहे हो, ऐसा ही कर रहे हो। जब दूसरा c लोगे तो c माइनस पाई के करस्पॉन्डिंग कुछ और पिक्चर बनेगी। इसका मतलब एक c के करस्पॉन्डिंग आप एक x नॉट ढूंढ चुके हैं जहां पर f x नॉट प्लस पाई इज इक्वल टू f x नॉट दे रहा है। तो हाउ मेनी c भी है, काउंटेबली इनफिनाइट मिनिमम है मेरे पास,
तो मिनिमम काउंटेबली इन्फिनाइट ऐसे x नॉट आपको मिल जाएंगे जहां पर ये फंक्शन सेम वैल्यू देगा। और आज इसके लिए नहीं है ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ 1 के लिए नहीं कराया है, किसी और के लिए कराया है। मैंने इसे जनरलाइज करा दिया कि आज के बाद यहां पर x नॉट प्लस पाई लिखा होता या x नॉट प्लस 2 पाई लिखा होता तो क्या फर्क पड़ जाता, यहां x नॉट प्लस थीटा लिखा होता तो क्या फर्क पड़ जाता, तब भी काम करता। तो आज के बाद कभी भी इस पाई को बदल कर या कुछ भी और करने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं डरना। दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द कंटीन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन ऑन आर। गेट द पॉइंट। अब रही बात जनरलाइज की, देयर आर इनफिनाइट x नॉट इन R सच दैट f(x नॉट प्लस पाई इज इक्वल टू f(x नॉट)। एक बार में आंसर आ गया। बाकी रही डिस्कार्ड की बात, तो कांस्टेंट फंक्शन 1 ले लो। कांस्टेंट फंक्शन अगर 1 लेते हैं तो 1 के पास बाउंडेड अबव भी है, और कांस्टेंट फंक्शन 1 में हर एक x नॉट जो होता है उसका x नॉट प्लस पाई कितना आएगा। जब यार डोमेन के हर पॉइंट पर कांस्टेंट 1 दे रहा है तो x नॉट प्लस पाई पर भी 1 देगा, इस पर भी 1 ही देगा, तो सब कुछ 1 1 देगा। कितने रियल नंबर x नॉट मिले, अनकाउंटेबल। हर एक रियल नंबर x नॉट हो सकता है जिसका x नॉट प्लस पाई f(x नॉट) के बराबर देगा, 1 देगा। तो हाउ मेनी वी हैव, अनकाउंटेबल मिलेंगे। गेट द पॉइंट। तो आप ये भी मना कर सकते थे कोई नहीं मिल रहा, इनफिनाइट अनकाउंटेबल मिल रहा है। आप ये भी नहीं कह सकते कि यूनिक मिल रहा है, अनकाउंटेबल मिल रहा है। तो एक बार में आप चाहते तो इन सबको डिस्कार्ड भी करके एक्सेप्ट कर सकते थे। तो विद इन 2 मिनट करना है तो आप, अच्छा है कि आप जाके बात कर सकते थे, लेकिन इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, वो इस क्वेश्चन को रखना क्यों यहां चाहते हैं, आखिरकार इनके पीछे कौन सा जनरल कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है किसकी, कॉन्टिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन की, जो हम यहां से कर पा रहे हैं। गेट द पॉइंट। तो आसानी से इसको कर लीजिए और आज के बाद इसको ऐड कर लीजिए अपने डिस्कशन में कि आज के बाद इसे हम ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू।